तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरी जीत सिर्फ अमरीका के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कातिलाना हमले के बाद रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब। कहा, हम सब मिलकर तरक्की करेंगे, आज़ादी का आगाज़ करेंगे। अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना होगा। ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडेन सदारती इलेक्शन से कबल ही मायूस। अमरीकी अखबार के मुताबिक बाइडेन का कहना था कि हो सकता है कि वो इलेक्शन में जीत ना सकें, उन्हें इंतखाबी दौर से बाहर होना पड़ सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम के मुशीर ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मुशीर जो बाइडेन ने कहा कि बाइडेन को पार्टी ने सदर मुंतखब किया है और वो कहीं नहीं जा रहे। जो बाइडेन इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे भी। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी कहती हैं कि बाइडेन को सदारती दौड़ छोड़ने के लिए जल्द तैयार कर लिया जाएगा। बाइडेन नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। बाइडेन इस नतीजे पर पहुंचने के करीब हैं कि सदारती दौड़ से बाहर होना ही बेहतर है। बाइडेन की इंतखाबी मुहिम के सीनियर अरकान कहते हैं कि बाइडेन के इंतखाबात से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद करते हैं। सदर जो बाइडेन को जल्द इंतखाबी दौड़ से दस्तबरदार होने पर कायल कर लिया जाएगा। अमरीकी सदर को बताया कि पार्टी की जानिब से शदीद दबाव है, अगर वो बजिद रहे तो वो डेमोक्रेट्स को तबाह कर बैठेंगे। जो बाइडेन खुद भी इलेक्शन से दस्तबरदार होने का सोच रहे हैं। इलेक्शन कलअदम करने की बातें की जा रही हैं। मुल्क में गैर यकीनी माहौल मौजूद। सियासतदान ही नहीं, अदलिया भी इसका हिस्सा है। हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, सिस्टम डीरेल नहीं होने देंगे। वजीर दिफा हुकूमती दिफा के लिए भी कूद पड़े, बोले भरपूर मुजाहिमत करेंगे। सरगोशियां हो रही हैं कि अक्टूबर आने वाले हैं, इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त दायर है, इससे भी निमट लेंगे। डेमोक्रेट सिस्टम आया तो जमहूरी इदारे लपेट में आएंगे। 10 से 15 रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहरान से बचने का रास्ता भी निकल आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई साने है कि फौरी बात पाबंदी लग जानी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ ने अमरीका के खिलाफ इतना ज्यादा बोला, अब अमरीका का निज़ाम इनके हक में बोल रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पंजाब में लाहौर, झेलम, मंडी बाउद्दीन, सियालकोट समेत दीगर शहरों में बराने रहमत जलथल एक हो गया। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों में तुगयानी आ गई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के जिला शरानी में तेज बारिश, लैंड स्लाइडिंग। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। टंडो इलायार, नोडेरो, टंडो जाम, कोटरी समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हैदराबाद में भी तेज बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत। गर्मी का जोर टूट गया, समंदरी हवाएं भी बहाल। शहर में कोरंगी, शाहराह फैसल, डिफेंस, सदर, तारिक रोड समेत मुल्क मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गर्मी की शिद्दत में कमी पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 37 और कम से कम 30 तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। जस्टिस मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने भी सुप्रीम कोर्ट का एडॉक जज बनने से मुआजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने बयान में कहा कि ज़ाती मसरूफियात की वजह से एडॉक जज का ओहदा कबूल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में 4 एडॉक जजेस मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी गई है। हुकूमत ने एडॉक जजेस की तकर्री पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईन इजाज़त देता है कि एडॉक जज तैनात होने चाहिए। तकर्री चीफ जस्टिस को नहीं, जुडिशल कमीशन को करनी है। वजीर कानून ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबर बेबुनियाद करार दे दी। बोले हालिया फैसले ने एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के भी हक में हूँ। सबसे पहला फैसला हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। हम सारे रिजर्वेशन इंशाअल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदामात से आप गुरेज करें। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजेस की तकर्री की मुखालफत कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का ऐलान कर दिया। हमारे हक में आने वाले मखसूस नशिस्तों के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिशें की जा रही हैं। बैरिस्टर अली गौहर का इल्ज़ाम। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका इजलास में भी इजहार तशवीश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन्हिराफ के नताइज इंतहाई संगीन होंगे। अलामिया जारी उमर अयूब का कहना था कि चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि एडॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने,
सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि पीटीआई पर पाबंदी का फैसला इंतहाई भोंडा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी, ECP और लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी। बताया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक इबहाम मौजूद है। सूरत हाल पर मजीद गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बयान हल्फी जमा कराने का मामला। तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा आज़ाद 41 अरकान के बयान हल्फी लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। ज़राए ने बताया कि तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा राशिद को इलेक्शन कमीशन में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि आप ताख़ीर से आए हैं, मुतालिका विंग बंद हो चुका है। तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा रात 8 बजे इलेक्शन कमीशन पहुंचा था। चार माह के दौरान टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन पर तवील इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए एपलेट टर्मिनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने और एपलेट टर्मिनल्स की कारकर्दगी जांचने के लिए डैशबोर्ड तैयार करने की हिदायत। इजलास में खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सेल्स टैक्स रिफंड की अदायगी में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR डिजिटाइजेशन की मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। सहाफ़ी ख्वाह कहीं का भी हो, उसे काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल का पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल पर इजहार ख्याल। कहा, ये वो मामला है जिसे शिद्दत से महसूस करते हैं। इस मामले को वज़ीर ख़ारजा टॉनी ब्लिंकन ज़ाती तौर पर देखते हैं। आज़ादी सहाफ़त का मामला वाज़ेह तौर पर हमारे लिए ज़ाती है। मज़ीद बोले, पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान ख़ानदानों के वीज़ों पर जल्द कार्रवाई की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कराची में शदीद गर्मी का खतरनाक स्पेल जारी। 3 रोज़ में 300 से ज़ायद अफराद सूरज की तपिश से जान गंवा बैठे। ईदी सदखाने में 224 लाशें मुंतकिल। बेशतर जाबाहक अफराद बेघर या नशे के आदी थे। डॉक्टरों की शहरियों को खुसूसी एहतियात की हिदायत, सर ढक कर रखने का कहा है। पानी और ORS मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। हमारा इलाका बसरटा लाइन है, यहाँ 12 घंटे बिजली नहीं होती। बिल हम पूरा दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें बिजली मुहैया नहीं की जाती। आला और काम की बिजली किसी दफ्तर की नहीं जाती, हमारे गरीब इलाकों की बिजली जाती। क्यों? उनकी बिजली क्यों नहीं जाती? भाई तकरीबन 12 से 14 घंटे हमारे इलाके की लाइट जा रही है। हीट स्ट्रोक चल रहा है। हीट स्ट्रोक की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, दिमाग की रग फट रही है। यार मुझे बताओ, हम तो के इलेक्ट्रिक के आगे भाई हाथ जोड़ के ही बोल सकते हैं ना, और तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कराची में के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी बरकरार। लोड शेडिंग में इजाफा। शहर के कई इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग से पानी की किल्लत पर शहरी कर्ब में मुब्तला हो गए। शहरियों का बिला तातुल बिजली फरहमी का मुतालबा। मुस्तफा कमाल का मुल्क में पावर इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। हुकूमत IPPs को बुलाकर कहे मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं कर सकते। चीनी कंपनियों को कहें खुदा के वास्ते हम पर रहम करें, कंपनियों से दोबारा मुआहिदे करने की बात करें। MQM रहनुमा महंगी बिजली के मामले पर फट पड़े। बोले, ये मसला किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा है। कंपनियों को बताएं कि हम जितनी बिजली लेंगे उतने ही पैसे देंगे। पूरे मुल्क की तरक्की के लिए 1400 अरब, IPPs के लिए 1700 अरब रुपए रखे गए हैं। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत। दोनों फौजें दो तरफा फौजी ताउन जारी रखेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। मेहमान खुसूसी चीनी सफ़ीर का PLA की सालगिरह तकरीब की मेज़बानी करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही। पाकिस्तान ने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं।
नया तोशाखाना रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से नैब टीम ने अडियाला जेल में चौथी बार तफ्तीश की। दोनों से तकरीबन 1 घंटा पूछगछ की गई। नैब टीम ने मुल्जिमान से तोहफे में मिले बल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवाल किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी योटोंग की जानिब से कराची में इंट्रा सिटी और ईवी बसेस का प्लांट लगाने का फैसला। योटोंग मशरिक वस्ता के सीईओ और दीगर हुक्काम की सूबाई वजीर से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि प्लांट लगने से सनतों को फरोग मिलेगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। गजा में इस्राइली बर्बरियत जारी, 24 घंटों में 54 फलस्तीनी शहीद, 95 जख्मी हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक शौदा और जख्मियों में ज़्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। मलबे के नीचे और सड़कों पर अब भी मुतादिद जख्मी और शौदा मौजूद हैं। शहरी दिफा का अमला इन तक नहीं पहुँच सका। इसराइल मुसलसल बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सऊदी वजारत खारजा ने खान यूनुस में ओनरवा के स्कूलों पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि आलमी बरादरी इसराइल अफवाज के खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। मुस्तकबिल में एक और मोहलिक वबा आ सकती है जो तेज़ी से फैल सकती है। बरतानिया में वबा के सबब मार्च 2020 से मई 2023 तक 2,27,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना से मुतालिक बरतानवी हुकूमत की पहली रिपोर्ट जारी, जिसके मुताबिक फ़ौरन बुनियादी तब्दीलियाँ ना की गई तो वबा से निपटने के लिए कुर्बानियाँ अखराजात ज़ाया हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।